नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 फरवरी सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। जेडीए के एनफोर्समेंट विंग ने आज सुबह आगरा रोड स्थित लूनियावास में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध तरीके से बसाई कॉलोनी में बनाए 15 विलास के निर्माण को तोड़ा। वहीं पूरी तरह से तैयार 10 विलास को सील किया गया। जिस जमीन पर यह कॉलोनी बसाई जा रही थी वो जेडीए के मास्टर प्लान में इकोलॉजिकल जोन में आ रही थी। इसके चलते तोड़ा गया। जेडीए एनफोर्समेंट विंग के चीफ और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रघुवीर सैनी ने बताया कि आगरा रोड पर लूनियावास गांव में करीब 2 बीघा निजी खातेदारी की जमीन पर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। इस कॉलोनी में 25 से ज्यादा विलास बनाए जा रहे थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को कहा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले के अनुसार 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध का नियम 1 अप्रैल 2022 से सख्ती से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले चरण में गुड़गांव में 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को सड़कों से हटाया जाएगा। सीएम ने कहा कि श्रेणी में आने वाले ऑटो चालकों को अपने ऑटो बदलने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। बजरी के अवैध खनन और परिवहन पर अंकुश लाने के लिए राजस्थान के बरौनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध बजरी खनन एवं परिवहन रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देशों पर ड्रोन से बनास नदी सहित आसपास के क्षेत्रों में निगरानी की। इस प्रकार रविवार को बरौनी पुलिस द्वारा थाना परिसर में साफ सफाई कर श्रमदान किया तथा वृक्षारोपण भी किया गया। राजस्थान के उदयपुर की झीलों को साफ सुथरा और रमणीय बनाए रखने के लिए प्रशासन ने पहल की है। इसी को लेकर रविवार को संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने झीलों की सेहत का जायजा लिया। संभागीय आयुक्त और कलेक्टर ने लगभग 2 घंटे तक शहर की फतेह सागर, स्वरूप सागर और दूध तलाई व पिछोला झील का निरीक्षण किया। फाल्गुन कृष्ण पंचमी को श्रीनाथ जी की हवेली में दोहरा मनोरथ हुआ। मनोरथ पर श्रीनाथ जी को अनूठे वस्त्र और श्रृंगार सजाया गया। मुखिया बाबा ने राग, भोग और सेवा के लाड लड़ाए। कीर्तनकारों ने फाल्गुन के विविध पदों का गान कर श्री जी प्यारे को रिझाया। भक्तों ने श्री जी के जयकारे लगाए। मुखिया बाबा ने भक्तों पर गुलाल उड़ाए। श्रीनाथ जी के श्री चरणों में मोजाजी पहनाए। श्री अंग पर केसरी डोरिया और सफ़ेद जरी का दोहरी किनारे वाला सूथन यानी कि पजामा, घेरदार वागा, चोली और कटीपट का अंगीकार कराया गया। उद्योगपति अनिल अंबानी और टीना अंबानी के बड़े बेटे जय अनमोल रविवार को कृषा शाह के साथ विवाह बंधन में बंध गए। रविवार को बॉलीवुड और उद्योग जगत की कई हस्तियां इसमें शामिल हुई। 30 साल के अनमोल ने कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल में पढ़ाई की है। उन्होंने वारविक बिजनेस स्कूल से डिग्री ली है। जय अनमोल पिता अनिल का बिजनेस संभाल रहे हैं। मुंबई में जन्मी और कृषा सोशल वर्कर हैं और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ी हैं। जोधपुर जिले की फलौदी पुलिस ने मोबाइल की दुकान में चोरी करने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसकी कब्जे से चोरी के मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल ने बताया कि आरोपी भीलों की गोलाई एकांत चौराहा फलौदी का नरेश भील को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में नोख जैसलमेर हाल ही में लक्ष्मीपुरा फलौदी के रविंद्र छंगानी ने रिपोर्ट दी थी। उसकी मलार रोड स्थित दुकान में चोरी हो गई थी। राजस्थान के राज्य के शिक्षा विभाग में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए सेकेंडरी स्कूलों में एचएम के पद समाप्त कर प्रिंसिपल पद दिए जा रहे हैं। साथ ही सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के वाइस प्रिंसिपल के पद स्वीकृत होंगे। वहीं एचएम के पद समाप्त करने और वाइस प्रिंसिपल के पदों पर केवल पदोन्नति का ही प्रावधान रखने से राज्य में वर्तमान में 3 लाख से अधिक कार्यरत अध्यापक एवं वरिष्ठ अध्यापकों को एचएम बनाने का मौका नहीं मिलेगा। जोधपुर कमिश्नरेट की चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस ने नकबजन गिरोह को पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 हिस्ट्री शीटर हैं। इस गिरोह ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सुने मकानों में चोरी की वारदात को कबूल किया है। इसके साथ ही इन पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। राजस्थान सरकार का 23 फरवरी को बजट आने वाला है। बजट को लेकर प्रदेश की जनता काफ़ी उम्मीद जता रही है। खासतौर पर अल्पसंख्यक तबके की निगाहें इस बजट पर भी हैं। लेकिन अगर बात की जाए गहलोत सरकार की अल्पसंख्यक तबके की पुरानी बजट घोषणा तो अब भी वो पूरी नहीं की गई है।
जोधपुर के रातानाड़ा थाने में एक के बाद एक 3 थानाधिकारी थाने से हटा दिए गए। एक थानाधिकारी एसीबी में ट्रैप हुए तो दूसरे ने एनकाउंटर कर दिया। जब तीसरे थानाधिकारी आए तो पहले सरेराह पुलिस कस्टडी में कैदी की हत्या कर दी गई और बाद में सीएम व राज्यपाल के कार्यक्रम में हंगामा हो गया। इस तरह इन तीनों थाना अधिकारियों को थाने से हटा दिया गया। उसके बाद अब आए चौथे थानाधिकारी ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद थाने में यज्ञ करवाया। थाने के ग्रहों की बिगड़ी चाल और शांति के लिए कामना की गई है। इस यज्ञ में थाने के सभी जवानों ने आहुतियां दी। राजस्थान के किसानों के लिए इस बार 23 फरवरी को कृषि बजट अलग से पेश किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत राजस्थान का कृषि बजट पेश करेंगे। पिछले साल बजट भाषण में सीएम अशोक गहलोत ने अलग से कृषि बजट पेश करने की घोषणा की थी। वो घोषणा इसी बार पूरी होने जा रही है। पहली बार आ रहे अलग कृषि बजट से किसान वर्ग की बड़ी उम्मीदें और अपेक्षाएं हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि पहली बार आ रहे कृषि बजट का दायरा बड़ा होगा और इसमें किसानों से जुड़ी कुछ बड़ी घोषणाएं शामिल होंगी। जोधपुर में नेहरू पार्क के पास से डॉक्टर मदन सावित्री डागा साहित्य भवन में लीला कृपलानी की 2 पुस्तकों चिंतन के पल का लोकार्पण किया गया। समारोह डॉक्टर कमल मोहनोद की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। मां शारदे की स्तुति के पश्चात वक्ताओं ने दोनों पुस्तकों को आध्यात्मिकता से परिपूर्ण बताया। मुख्य अतिथि डॉक्टर चंद्रकौर जोशी ने अपने उद्बोधन में पुस्तकों को लघु ग्रंथ की संज्ञा दी। प्रदेश के करौली जिले में हुई शादी चर्चा का विषय बन गई है। जिले के कैमरी इलाके में दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर से गया। हेलीकॉप्टर से जाने के पीछे एक बड़ी वजह भी है। दूल्हे के पिता राधेश्याम अपने गांव के चौपाल में बैठे हुए थे। उस वक्त वहां मौजूद लोगों के बीच किसी की शादी को लेकर बात हो रही थी। इस दौरान किसी ने राधेश्याम को ताना मारा कि तेरे लड़के की शादी पक्की हो गई है, तू भी उसकी बारात हेलीकॉप्टर से लेके आना। उन्हें ये बात दिल पर लग गई। उन्होंने उसी वक्त तय किया कि बेटे की बारात हेलीकॉप्टर से ही आएगी। गौरतलब है कि उसके बाद राधेश्याम ने 6 लाख रुपए में हेलीकॉप्टर बुक कर लिया। साथ ही लग्जरी कारों का काफिला दुल्हन के द्वार तक पहुंचा। करौली से दूल्हा हेलीकॉप्टर से भरतपुर पहुंचा और दुल्हन को लेकर लौटा। जोधपुर नगर निगम उत्तर के वार्ड संख्या 70 में करीब 22 करोड़ रुपए की लागत से माता का थान मंडोर रोड का निर्माण करवाया जाएगा। इसका शिलान्यास राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र सोलंकी और महापौर उत्तर कुंती परिहार ने किया। ये रोड माता का थान, आंगनवा और 9 मील होते हुए मंडोर तक 4 लेन डामरीकरण रोड बनाई जाएगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।